हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सैनिक एकेडमी पे। मैं नेहा मैम। आपको हिंदी का जो टॉपिक चल रहा था उसमें आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है विशेषण। आपका विशेषण आपका जो पहले पार्ट की वीडियो में मैं बता दी हूँ, और फिर मैं दूसरा पार्ट आपका वीडियो का जो विशेषण का कुछ पार्ट बचा था वो मैं लेकर आई हूँ। और अगर आप लोग पहले पार्ट का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा, फिर इसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि उसमें हम बता दें कि विशेषण होता क्या है, विशिष्ट क्या होता है, उसके बारे में बता दें। जब तक वो अच्छे से नहीं देखेंगे तब तक ये देखेंगे आपका कोई मतलब ही नहीं है। तो देख लीजिएगा, फिर इसको देखिएगा तो और अच्छे समझ में आएगा। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए आए हुए हैं तो अपने ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, और साथ में आप लोग नोट्स बनाते हुए चलेगा। तो देखते हैं, देखिए विशेषण, हम विशेषण पहले ही बताए थे कि विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण का मतलब हम देखिए एक सिंपल सा उदाहरण लिए थे कि जैसे विशेषण मतलब विशेषता। जैसे हम किसी को खड़ा करते हैं और पूछते हैं कि इसकी विशेषता बताइए कि विशेषता होता क्या है। जैसे हम मार्कर लिए हुए हैं तो हम पूछ देंगे इसकी विशेषता क्या है, तो आप बताएंगे ना कि इसका रंग क्या है, सफेद है, ये लंबा है, या फिर ये मतलब लिखेंगे तो मतलब इसका जो रंग आता है नीला आता है, नीला आएगा, काला आएगा, ऐसे बताएंगे ना विशेषता। जैसे किसी एक लड़के को खड़ा कर दे, मोहन को या फिर सचिन को लाके खड़ा कर दे, पूछेंगे ये कैसे है, कहेंगे ये स्वभाव में अच्छे हैं, इनकी ये लंबे हैं, या फिर ये गोरे हैं, ये पढ़ने में अच्छे हैं, पढ़ने में तेज है, इनको खाना बनाने में तेज है, मतलब आएगा ना, इसकी विशेषता बताएंगे ना। तो विशेषण का मतलब ये होता है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए वही क्या होता है, विशेषण। ये सब मैं आपको पहले वीडियो में बता दिए थे। अब विशेषण के बाद विशेष भी बताए थे कि जिसकी विशेषता बताई जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, विशेष। अब फिर आपको बताया था कि विशेषण के जो भेद होते हैं वो 4 होते हैं, जिसमें से आपका पहला भेद कौन सा था, गुणवाचक विशेषण। पहला आपका गुणवाचक विशेषण, फिर संख्यावाचक, फिर परिमाणवाचक, और आपका सर्वनामिक विशेषण। जिसमें आपका गुणवाचक विशेषण हो गया था आपका कि जिसमें किसी व्यक्ति का गुण, दशा, गुण आदि ग्रह से गुणवाचक विशेषण कहते हैं। फिर आपका संख्यावाचक विशेषण आपका चल रहा था। इसमें संख्यावाचक विशेषण को मतलब पहला आपका था गणनावाचक विशेषण, दूसरा था क्रमबोधक। गणना का मतलब आप लोग समझते हैं ना, जिसकी गणना की जा सके। जैसे हम कहते मोहन ने 4 किलो चावल खरीदे, तो 4 किलो चावल आप गणना कर ले रहे हैं ना, तो आपका क्या हो गया, गणनावाचक विशेषण। फिर क्रमबोधक भी बताए थे कि क्रमबोधक मतलब जैसे पहला, दूसरा, तीसरा। जैसे हम कहते करण कक्षा में 5वां स्थान या पहला स्थान आए, ये हुआ। या फिर कहते अनिल पंक्ति में 10वें स्थान पर बैठे हैं। तो ये जो क्रम होता है इसी को क्या कहते हैं, क्रमबोधक विशेषण। ये भी आपके संख्यावाचक विशेषण के ही पार्ट है। फिर आपका देखिए तीसरा पार्ट है आवृत्तिवाचक विशेषण। आवृत्तिवाचक मतलब समझते हैं ना, आवृत्ति का मतलब ये होता है दोहराना, मतलब कि दोहराना। और जैसे हम कहते हैं 3 गुना, 4 गुना, 6 गुना। 3 गुना का मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि हम कह दें कि रवि सोहन से 3 गुना मोटा है, मतलब अगर वो 1 किलो का होगा तो वो 3 किलो का होगा। इसी मतलब समझ रहे ना, 3 गुना का मतलब ये नहीं कि 3 मतलब हो जाए, गुना का मतलब समझ रहे कि 3 बार, मतलब जैसे कि हम कहते 2 गुना, मतलब 1 का 2 बार गुना। जैसे हम किसी का 2 गुना कहें, जैसे हम कह दें कि ये मार्कर 1 रुपए का मिला है, लेकिन अगला जो मार्कर है इससे 2 गुनी दाम का मिला है, तो इसका 2 गुना मतलब उसका आवृत्ति देखिए, 1 का 2 बार गुणा करेंगे तो 2 आएगा ना, आवृत्ति बार बार हुआ ना। तो मतलब गुना का मतलब आप लोग समझते ही होंगे कि जैसे कि हम कह रहे हैं कि ये मतलब 1 रुपए का मिला तो 4 गुना महंगा वो मार्कर है, तो कितने का हो गया, 4 रुपए का ना। अच्छा, जैसे यहाँ उदाहरण है, करण रवि से 3 गुना धनी है। मतलब जो करण है रवि से कितना धनी है, 3 गुना धनी है। मतलब अगर करण के पास मतलब रवि से 3 गुना धनी है, रवि के पास 1 रुपया होगा तो करण के पास कितने रुपए होगा, 3 रुपए। ऐसे रवि के पास अगर 100 रुपया होगा तो करण के पास कितना होगा, 300। तो जितने भी गुना वाली बात आ जाए वो किसमें आता है, आवृत्तिवाचक विशेषण। हम कहते हैं कि सोहन मोहन से 3 गुना पढ़ने में तेज है, तो मतलब जहाँ पे भी गुना की बात आ गया तो वहां पे 3 गुना, 100 गुना, 4 गुना, जो भी आपका गुना की बात आ
गया वहाँ पे कौन सा विशेषण होता है? आवृत्तिवाचक विशेषण। इस संख्यावाचक विशेषण के ये पार्ट है जिसमें आवृत्तिवाचक विशेषण। फिर आपका हम देखते हैं कि समुदायवाचक विशेषण। जो समुदायवाचक विशेषण होता है मतलब समुदाय, चारों, आठों, पांचों, तीनों। जैसे हम कहें कि वाराणसी चारों लोग घूमने गए, मतलब एक समूह की बात हुआ ना। जैसे हम कहें आज कोचिंग में 10 लोग आए, मतलब यहाँ पे क्या हुआ? एक समुदाय की बात हुआ, समूह की बात हुआ। तो वहां पे कौन सा विशेषण हो जाएगा? समुदायवाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण का देखिए आपका जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण था, इसमें से आपका हम बता दें कि जो गणनाबोधक, मतलब जिसका गणना किया जा सके, 4 किलो 5 किलो, जो भी हम 5 किलो चावल खरीदते हैं। या फिर अभी बताया था कि क्रमबोधक में हम कह दें कि आज जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, हम कह दें कि दौड़ में शिवम का पहला स्थान आया, तो ये भी जो क्रम है, या फिर तीसरा स्थान आया। तो ये जो क्रम होता है ये क्रमबोधक विशेषण में आता है। फिर आपका आवृत्ति का मतलब समझ ही गए हैं कि दोहरा के मतलब किसी का गुना, 4 गुना, 5 गुना ये आ जाए तो वहाँ पे आवृत्तिवाचक विशेषण। और समुदायवाचक विशेषण भी आपका हो गया। फिर बात आती है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। आपके ये सब जितने थे वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण में थे, निश्चित ही थे ना। और यहाँ पे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जैसे हम अनिश्चित का मतलब समझ गए, जिसका कोई निश्चित, ऐसे शब्द जो निश्चित ना हो उसी को अनिश्चित कहते हैं ना। तो ये देखिए आपको परिभाषा लिखने की जरूरत ही नहीं है, बस आप उदाहरण समझ लीजिए, आपको समझ जाएगा। जैसे हम कहते हैं कुछ आदमी चले गए, कुछ आदमी चले गए, कितने आदमी गए कंफर्म नहीं है, निश्चित नहीं है ना। तो कुछ आदमी चले गए, यहाँ पे कौन सा विशेषण हो जाएगा? अनिश्चितवाचक विशेषण। लेकिन अगर पूछ देगा ये संख्यावाचक है कि मतलब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में आएगा ना। लीजिए आपको ऑप्शन ना दिया, सीधे अगर चारों विशेषण के चारों प्रकार इनमें से कौन सा विशेषण है तो संख्यावाचक विशेषण, या फिर अनिश्चित निश्चित में पूछे तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे हम कहते हैं कई लोग आए थे, अब कितने लोग आए ये भी कंफर्म नहीं है, निश्चित नहीं है कि कितने लोग आए, लेकिन आए थे। तो यहाँ पे भी कौन सी संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे कहते सब कुछ समाप्त हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया, लेकिन कितना था उसके पास, कितना उसका समाप्त हो गया ये नहीं पता। जैसे कहते किसी का मतलब कुछ मान लीजिए किसान अपना फसल उगाया था, मान लीजिए बरसात या किसी से उसका सब कुछ समाप्त हो गया, लेकिन वो निश्चित नहीं हो रहा है कि उसका कितना फसल समाप्त हुआ ना। तो ऐसे बोले सब कुछ समाप्त हो गया, लेकिन यहाँ पे भी कोई निश्चित नहीं है कि कितना समाप्त हुआ। तो यहाँ पे भी कौन सा विशेषण हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इतना समझ में आ गया? संख्यावाचक का निश्चित कौन सा होता है? अनिश्चित। फिर हम देखिए जो विशेषण के तीसरे प्रकार होते हैं परिमाण बोधक विशेषण। ठीक है, परिमाण का मतलब होता है माप तौल। परिमाण मतलब समझ रहे हैं ना, माप तौल। जिन विशेषणों संज्ञा सर्वनाम के परिमाण मतलब माप तौल का बोध होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? परिमाण बोधक विशेषण। अब परिमाण बोधक में भी इसको ही दो भागों में बांटा गया, निश्चित परिमाण बोधक और अनिश्चित परिमाण बोधक। जैसे हम निश्चित परिमाण बोधक में कहते हैं मतलब जहाँ निश्चित मतलब संख्या का माप तौल का बोध हो, जहाँ निश्चित माप तौल का बोध हो उसे ही हम निश्चित परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे हम कहते हैं मोहन ने 10 किलो चावल खरीदा, मोहन 10 किलो चावल खरीदे, तो यहाँ पे 10 किलो निश्चित है ना, जो 10 किलो चावल है, इन चावल का जो माप है निश्चित है कि ये कितना है? 10 किलो चावल है। तो वहां पे भी आपका कौन सा विशेषण हो जाएगा? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे हम कहते कि सोहन 10 गेंद खरीदा, तो आपका मतलब 10 किलो मतलब 10 गेंद तो आपका संख्यावाचक हो जाएगा ना। जैसे हम कह रहे कि सोहन 10 किलो गेहूं खरीदा, तो यहाँ पे भी आपका निश्चित परिमाणवाचक आ जाएगा ना। तो आपका जो निश्चित परिमाण मतलब समझ गए कि जहाँ पे निश्चित संख्या का बोध हो। जैसे यहाँ पे देखिए 10 किलो, 5 क्विंटल, 50 किलो, जो भी आपके माप तौल का बोध हो वहाँ पे निश्चित परिमाण बोधक विशेषण कहलाता है। फिर अनिश्चित परिमाण बोधक, अब अनिश्चित मतलब समझ ही रहे हैं। जैसे हम कह दें अनिल आज कुछ दूध पिए, कुछ दूध पिए, ये निश्चित है? नहीं। अब देखिए हम जैसे कि हम उदाहरण लिख दें कि अनिल ने कुछ
अब आप लोग कंफ्यूज होंगे कि मतलब यहाँ पे भी कुछ आ रहा है और फिर यहाँ पे भी कुछ आ रहा है, तो हम कैसे समझेंगे कि ये संख्यावाचक में है, ये परिमाणवाचक विशेषण है ना। कि यहाँ पे आपका जैसे कि कुछ आदमी चले गए और यहाँ पे कुछ दूध पिया, मतलब कि कैसे हम समझेंगे कि आपका ये संख्यावाचक है कि परिमाणवाचक। जैसे कुछ आदमी चले गए, आदमी को हम तो गिन सकते हैं ना, आदमी को गिनेंगे, लेकिन हम दूध को गिनेंगे नहीं। दूध हम गिन जब भी हम खरीदते हैं या फिर लेते हैं गिन कर लेते हैं, नहीं लेते हैं ना, उसको हम क्या करते हैं तौल के ही लेते हैं ना। तो यहाँ पे इतना समझिएगा, जो ये विशेषण होगा जिसकी वो बताएगा, वहाँ पे माप तौल मतलब जिसको हम गिन ना सके वहीं पे आएगा, तो वहाँ पे परिमाण बोधक विशेषण होगा। और जहाँ पे हम गिन सके वहाँ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। ना समझ में आ गया? जहाँ पे तौल सके वहाँ पे अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण, और जहाँ पे हम गिन सके वहाँ पे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। यहीं पे आप लोग एग्जाम में कंफ्यूज होते हैं, मान लीजिए दे गया तो पूछे सोचेंगे कि अनिश्चित संख्यावाचक है अनिश्चित परिमाण, तो जानते रहेंगे यहाँ पे जैसे हम कहते हैं कि सोहन 10 किलो घी खरीदा। अब घी को हम गिन सकते हैं? गिनेंगे? नहीं गिनेंगे ना। क्या? हाँ, तो जो जैसे कि जिसको हम तौल के अकॉर्डिंग खरीद सकते हैं, जिसको हम गिन ना सके, जैसे घी हो गया, तेल हो गया, इसको हम क्या गिन के खरीद सकेंगे? नहीं खरीदेंगे ना। तो जिसका माप तौल के ही अकॉर्डिंग खरीदा जाए उसी को हम क्या करते हैं? परिमाण बोधक विशेषण। कितना समझ में आ गया? परिमाण बोधक विशेषण आपका निश्चित मतलब किसी निश्चित माप तौल का बोध हो, और निश्चित मतलब जहाँ पे कुछ निश्चित ना हो। मतलब जैसे हम कहते जैसे कुछ दूध पिया, तो कोई क्या पिया समझे में नहीं आया, कुछ घी खरीदा, जैसे कि आपने बहुत घी खरीदा, तो यहाँ पे कोई निश्चित है? बहुत मतलब कितना है? कोई निश्चित नहीं है। जैसे कहते कुछ तेल खरीदे, मतलब कुछ तेल मतलब निश्चित है? कोई भी निश्चित नहीं है। तो यहाँ पे जहाँ पे द्रव की बात आ जाए, द्रव वाले मटेरियल में आपका वहाँ पे माप तौल पे जहाँ पे हो वहाँ पे अनिश्चित परिमाणवाचक परिमाण बोधक विशेषण कहलाता है। तो आपका परिमाण बोधक विशेषण कंफर्म हो गया कि निश्चित और अनिश्चित। इसके पहले आपका संख्यावाचक तो क्लियर ही हो गया होगा। फिर हम देखते हैं सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण जानते ही है ना कि मतलब सर्वनाम, मतलब सर्वनाम तो जानते ही है ना, जो संज्ञा के बदले आए वो सर्वनाम कहलाते हैं। अब बस देखिए, जैसे कि आप जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है उसको भी देख लीजिए। विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। या फिर देखिए, जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति प्रयुक्त हो उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनामिक विशेषण। जैसे आपको पता है जैसे कि हम कहते हैं मोहन अच्छा लड़का है। जैसे हम कहते हैं मोहन अच्छा लड़का है, तो यहाँ मोहन क्या हो जाएगा? अच्छा। मोहन क्या है? संज्ञा है कि सर्वनाम? मोहन संज्ञा है। लेकिन हम कह रहे हैं मोहन की जगह पे वह लिख दें, तो ये क्या हो जाएगा? सर्वनाम। ये सर्वनाम तो समझते ही है ना। तो मतलब जो शब्द आपका संज्ञा के बदले आए उसे सर्वनाम कहते हैं, लेकिन वही सर्वनाम अगर विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो तो उसे हम क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण। मतलब आपको पता है कि जो शब्द संज्ञा के बदले आए उसे सर्वनाम कहते हैं, लेकिन जब वो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण। जैसे हम कहते हैं कि वह आदमी हमारा शत्रु है। मतलब देखिए यहाँ पे सिर्फ सर्वनाम नहीं है, सर्वनाम वह आदमी, मतलब उस आदमी की विशेषता बता रहा है कि जो वह आदमी है हमारा शत्रु है, कि वह आदमी हमारा शत्रु है। यहाँ पे देखिए सिर्फ सर्वनाम नहीं है, लोग उस आदमी के साथ जुड़ के उसकी मतलब इस आदमी की विशेषता बता रहा है कि वह आदमी क्या है? हमारा शत्रु है। जैसे कहते कि यह घर मेरा है, जैसे कहते यह घर मेरा है, यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे यह घर मेरा है, यह घर मेरा है। तो मतलब इस घर की विशेषता बता रहा है कि ये सर्वनाम घर के साथ जुड़ के इसकी विशेषता बता रहा है कि जो घर है ये क्या है? मेरा है। और देखिए जो सर्वनामिक विशेषण होते हैं ये मौलिक सर्वनामिक और यौगिक सर्वनामिक के रूप में मतलब बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है, मौलिक सर्वनामिक और यौगिक सर्वनामिक।
कह दे यह घर मेरा है, अभी निश्चित हो रहा है ना, मतलब ये सर्वनाम उस घर की बता रहा है कि यह घर क्या है, मेरा है। जैसे कह दे यह किताब फटी है, तो ये किताब की विशेषता बता रहा है कि ये किताब क्या है, फटी है। तो यहाँ पे कौन सा विशेषण हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। जैसे कहते कोई आदमी आ रहा है, तो यहाँ पे भी कौन सा विशेषण हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। लेकिन अब बात करते हैं यौगिक सर्वनामिक। जैसे यह का परिवर्तन हो जाता है और वह का, जैसे वह का वैसा हो जाता है, विशेषण में जो परिवर्तन होता है, और यह का ऐसा। जैसे कह दे ऐसा आदमी नहीं देखा, मतलब ऐसा आदमी नहीं देखा, मतलब कि कुछ वो दुष्ट टाइप का होगा या फिर बहुत अच्छे टाइप का होगा, तभी तो बोला कि ऐसा आदमी नहीं देखा, मतलब उसमें कुछ तो गुण होगा या फिर कुछ खराबी होगी, मतलब उस आदमी की विशेषता बता रहे कि ऐसा आदमी हम नहीं देखे कभी, तो वही बता रहा है। तो देखिए ये जो वह यह है, यह किस में परिवर्तित हो गया, ऐसा। तो ये भी यहाँ पे कौन सा विशेषण हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। जैसे कहते हैं वैसा घर चाहिए, मान लीजिए आप लोग बहुत अच्छा घर देखे हुए हैं, तो फिर पूछ लेंगे हमें भी वैसा घर चाहिए, तो मतलब उस घर की विशेषता बता रहा है, कुछ उसमें गुण होंगे तभी तो हम कह रहे हैं वैसा घर चाहिए। तो यहाँ पे भी देखिए वह जो होता है परिवर्तित होगा विशेषण के रूप में वैसा। जैसे कहते जैसा देश वैसा भेष, यहाँ पे भी आपका कौन सा विशेषण हो गया, सर्वनामिक विशेषण। तो देखिए आपके विशेषण के जो प्रकार होते हैं, आपके पहले हम बताते थे गुणवाचक। जैसे गुणवाचक में जैसे हम कहते हैं मोहन एक अच्छा लड़का है, यहाँ पे अच्छा क्या है, उसका गुण है। जैसे मोहन लंबा लड़का है, तो उसकी विशेषता बता रहे, गुण बता रहे ना कि वो क्या है, लंबा। ऐसे या फिर मोहन कहते बहुत ईमानदार है, तो इसकी विशेषता बता रहा है कि वो क्या है, ईमानदार, मतलब गुण की बता रहा है। और फिर अगर फिर संख्यावाचक में हम बता दिए पहले, और फिर आपका परिमाण मतलब जहाँ मापतोल की बोध हो, और फिर संख्या का हम बताए जिसमें संख्या जिसको हम गिन सके उसे क्या कहते हैं, संख्या। जिसमें अनिश्चित संख्यावाचक, निश्चित मतलब जहाँ पे संख्या निश्चित हो और जहाँ पे संख्या निश्चित ना हो उसे क्या कहते हैं, अनिश्चित। परिमाण में भी वही है कि जहाँ पे हम तौल को निश्चित कर सके कि हाँ ये निश्चित इतने ही किलो का है, जैसे हम मार्कर को निश्चित कर सकते हैं कि इतने किलो का है। और जैसे हम कह दें ये कुछ किलो, हमें पता नहीं है, हम कह दें ये कुछ ग्राम का मार्कर है, तो यहाँ पे निश्चित है, तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया। फिर आपका सर्वनामी विशेषण पता हो गया कि जो मतलब सर्वनाम विशेषण का विशेषण के रूप में आके विशेषता बताने लगे उसे ही हम क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण। तो आपका सर्वनामिक विशेषण भी समझ में आ गया होगा ना। फिर हम बात करते हैं, एक आता है आपका प्रविशेषण, जो आपका आता है प्रविशेषण। अब आप लोग सोचते होंगे कि मैम विशेषण भी पढ़ लिए हैं, विशेष से भी आपको पता हो गया, अब ये प्रविशेषण कहाँ से आ गया। तो प्रविशेषण जानते नहीं है, जो प्रविशेषण होता है वो विशेषणों की विशेषता बताता है। जो प्रविशेषण होता है वो विशेषण की विशेषता बताता है। अभी तो आप लोग संज्ञा सर्वनाम की विशेषता पढ़ रहे थे, लेकिन जो प्रविशेषण होता है वो विशेषण की विशेषता बताता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रविशेषण। जैसे हम कहते हैं प्रीति बहुत अच्छी लड़की है, प्रीति बहुत अच्छी लड़की है। अब इसमें पूछेंगे इसमें कौन सा प्रविशेषण है, तो आपको पता है कि जैसे हम पहले बताते थे कि प्रीति अच्छी लड़की है, हम लोग बताते थे कि ये विशेषण है, गुणवाचक विशेषण। लेकिन अच्छी क्या हो गया उसकी विशेषता, इस लड़की की विशेषता क्या है कि वो अच्छी है, लेकिन इसकी विशेषता कि वो क्या है, बहुत अच्छी है, तो इसमें क्या हो जाएगा प्रविशेषण आपका, बहुत अच्छी। तो आपको समझ में आ गया प्रविशेषण क्या होता है, समझ में आ गया ना। और फिर जैसे हम कह दें कि प्रीति बहुत अच्छी लड़की है, आपको समझ में आ गया कि आपका क्या हो गया प्रविशेषण। जैसे हम कह दें कि सोहन पढ़ने में बहुत तेज है, जैसे आपको पता है कि सोहन तेज तो है पढ़ने में, लेकिन क्या हो गया इसकी विशेषता है कि सोहन पढ़ने में तेज है। जैसे हम कह दें सोहन पढ़ने में तेज है, यहाँ पे तो आप तो सोचेंगे कि वो पढ़ने में तेज है, इसकी
क्या है वो पढ़ने में तेज है, लेकिन हम कहते हैं बहुत तेज है, तो यहाँ पे जो विशेषण है उसकी विशेषता क्या हो जाएगा? बहुत। तो ये आपको समझ में आ गया? जहाँ पे भी विशेषण की विशेषता बताए उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रविशेषण। आपको प्रविशेषण समझ में आ गया होगा कि मतलब जिसके हमें विशेषण की विशेषता बताए उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रविशेषण। तो आपका देखिए जो विशेषण से संबंधित जो विशेषण के भेद थे आपका ये खत्म हो गया। फिर आपका देखिए विशेषण प्रविशेषण। आपको विशेषण और विशेषण पहले ही बता दिए थे, फिर आपके इस वीडियो में प्रविशेषण में बता रही हूँ। जो अगला वीडियो आएगा उसमें विधेय विशेषण, फिर आपके जैसे कुछ शब्द होते हैं वो उसको मतलब कैसे विशेषण के रूप में बदला जाता है वो हम लेकर आएंगे। और फिर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है कि आप लोग इसको नोट्स बनाते जाइए, और अच्छा लगे तो आप लोग को शेयर भी करते जाइएगा, और फिर सब्सक्राइब भी कर लीजिए, आपको बार बार कहना पड़ेगा नहीं। और फिर इसको अब देखिए नोट्स बनाते चलेगा। फिर मैं जो अगला पार्ट का वीडियो में लाऊंगी उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा विधेय विशेषण क्या होता है, एग्जाम में पूछता है जैसे कुछ शब्द क्या होते हैं जिसको हम विशेषण के रूप में कैसे परिवर्तित करते हैं, उसको हम अगले वीडियो के पार्ट में हम बताएंगे। अभी इसी वीडियो में हम इसका जो विशेषण के भेद होते हैं हम उस पर आपका यहाँ पे क्लियर हो गया।